आज हम खड़े हैं जौनपुर के गोबरा ग्राम सभा में और विधानसभा अध्यक्ष और जो किराकत के नीरज पहलवान जी है, आज उनसे बातचीत होती है। एक तरफ इन्होंने एक जानवर द्वारा जख्मी हुए और जिसको कुछ न्यूज़पेपर ने लकड़बग्घा और कुछ ने सियार और कुछ ने तेंदुआ और कुछ ने शेर का रूप दिया, जिससे हजारों पत्रकारों में अलग अलग खबर छपी। आज हम पूछते हैं उन्हीं के जुबानी कि ये जानवर था क्या और इनके साथ क्या घटना हुई थी। नीरज जी, आप जरा खुद बताइए चैनल को कि क्या घटना हुई थी और क्या वहाँ जो है उपस्थित था और जानवर कौन सा था। आपसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता। नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं न्यूज़ भारत का सम्मान करता हूं कि आपने हमारी परेशानी को गांव के बीच में साझा किया। सबसे पहले मैं अपने गांव को धन्यवाद देता हूं। हम यात्रा पर लखनऊ थे और गांव के लोगों को सूचना मिली मुझे कि हमारे गांव में शेर आ गया है, तो गांव के लोग शेर का रूप उसको दिए। जब मैं रात लखनऊ से आया तो लखनऊ से आने के बाद मैं गाँव में गया तो बबलू मिश्रा जी हैं, उन्होंने कहा कि भैया नीचे है। तो हम नीचे गए तो हमने कहा उनसे, चलिए उससे हम लड़ेंगे, अब जो भी होगा उससे हम लड़ेंगे, गांव हमारा सुरक्षित होगा तो हम भी सुरक्षित रहेंगे। हम उतरे तो हम जानवर को उस समय नहीं पहचान पाए, लेकिन उसके पीठ पे चीते कलर का वो लकीरें बनी थी, जिसको बाद में वन विभाग के अधिकारियों ने लकड़बग्घा का स्वरूप दिया। लकड़बग्घा नाम से उसका राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि हुई और मुझे खुशी है कि लकड़बग्घे से युद्ध करने का मौका मुझे मिला और मैं गाँव के सामने लगातार 8 मिनट उससे लड़ता रहा। एक बार वो मुझे हराया, 4 बार मैं उसको हराया। लास्ट में परास्त होकर के वो हमारे बगल के गांव भितरी में भागा, तो भितरी के ग्रामीणों ने घेर करके उसका अंत किया और मुझे लड़ने का मौका मिला। ये हमारा सौभाग्य है कि गांव के बीच में पहलवान के जो नाम है, उस पहलवान नाम का हमने कलंकित होने से बचा लिया। आज पहलवान के नाम पर पूरे क्षेत्र, शहर, जवार, गांव, चट्टी चौराहों पर लोग इसका सम्मान कर रहे हैं कि पहलवान सम्मानित है। और वन विभाग द्वारा कहा गया कि जितने लोग थे इन्हें वन संरक्षण नियम के तहत इन लोग पर एफआईआर होगी, इसका क्या खंडन करना चाहेंगे आप? देखिए, जान है तो जहान है। हम इसको सामाजिक प्राणी नहीं मानते। ये वन्य जीव हैं, ये राष्ट्रीय प्राणी हो सकते हैं, राष्ट्रीय पशु हो सकते हैं, लेकिन जब राष्ट्रीय पशु का आतंक गांव के नागरिकों को होगा तो गांव अपनी सुरक्षा के लिए जो भी संभव होगा वो अपनी यात्रा करेंगे। हम तो अपने निहत्थे हाथों से हम युद्ध किए, युद्ध के बाद हमने उसको परास्त किया, लेकिन उसका आतंक इतना बढ़ा कि बाद में वन विभाग की लापरवाही, हम कहेंगे अगर वन विभाग हमारे सूचना पर चेत गया होता तो शायद उसका परिणाम ये न होता, उसका अंत न होता। लेकिन वन विभाग के लापरवाही के कारण गाँव के ग्रामीणों ने घेर करके अपनी सुरक्षा में उस पर हमला किया। हमला सामूहिक हुआ और लोगों ने उसका अंत किया, जिससे हमारा गाँव आज भय मुक्त है। हमारे गांव से भय समाप्त हुई, हमारे क्षेत्र से एक भय का वातावरण तो समाप्त हुआ। इसलिए हम अपने गांव के वासियों को, क्षेत्रवासियों को बधाई देते हैं कि इस तरह का जब भी कोई आतंक होगा, हम गांववासी, क्षेत्रवासी मिल के उसका अंत करेंगे। उसके चाहे हमारे को फांसी हो, चाहे हमको जेल हो, उसकी मुझे परवाह नहीं है। वन विभाग द्वारा जो एफआईआर दर्ज कराने का जो है निर्देश जारी किया गया, ग्रामीणों द्वारा और खुद जो है सपा नेता और विधानसभा अध्यक्ष जो है नीरज पहलवान जी भी खंडन करते हैं, ये कि पहले सूचना वन अधिकारियों को दी गई थी। यदि उसके द्वारा यदि अगर टाइम से पहुंचे होते तो न उसकी मृत्यु होती, न किसी को चोटिल की होती। मैं वंदे भारत न्यूज डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर अनंत कुमार सिंह। वंदे भारत न्यूज, देश की सच्ची खबर।